बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाज़िम का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको 6 मंथ से सैलरी नहीं मिली गई और ये आईटी डिपार्टमेंट ने लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो तकरीबन 6 मंथ से इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है और ये पोस्ट एजुकेशन के अंदर शिफ्ट की थी, जिसकी मंजूरी प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक हैदर साहब ने 1 साल पहले दी थी। और 1 साल मंजूरी होने के बावजूद इन लोगों को 6 मंथ की तनख्वाह नहीं दी गई। इस टाइम ये हमारे कश्मीर का सबसे बड़ा मेजर मसला है। मसला ये है कि तकरीबन हमारे ज़ेर निगरानी 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ स्कूलों में नहीं होंगे तो कंप्यूटर की तालीम उनको कौन देगा? तो ये एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर से कंप्यूटर की तालीम ख़त्म की जा रही है, क्योंकि एक साजिश के तहत यह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट लोगों को जेल रखना चाहती है, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि ये लोग करप्शन कैसे करते हैं, कैसे ये माफिया बैठा हुआ है। ये पढ़े लोगों को पीछे करके अनपढ़ जाहिल मैट्रिक पास लोगों को आगे लाना चाहते हैं। ये सिर्फ IT डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी तैनात स्कूलों में हुई है। ये 456 लोग हैं और ये 372 स्कूलों में लगे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये आपके जो स्टूडेंट हैं बच्चे, वो कौन कौन सी क्लासों के हैं? ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 9th 10th के हैं, कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड के हैं, और हम 5 क्लास के ऊपर सबको हम कंप्यूटर की तालीम दे रहे थे। और जो इन्होंने कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, एक कंप्यूटर लैब के ऊपर 30 लाख का खर्चा आया हुआ है और ये 372 लैब्स है। 372 का अगर आप 30 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आपको मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से वो बन जाता है। और इतना पैसा अगर इन लैबों पर लगाया गया है तो ये लैब किस लिए बनाई गई? हमारी तैयारियाँ हुई थी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ की बुनियाद पे हुआ था। हमें 6 मंथ जब हमारे कंप्लीट हुए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद हम मुसलसल स्कूल जाते रहे। हमें कहा गया कि आपके मतलब पोस्ट हम एजुकेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग स्कूल जाते रहें। 18 महीने हम लगातार स्कूल जाते रहे। 18 महीने बाद फिर हमें दोबारा एक्सटेंशन करके IT बोर्ड से ही हमें तनख्वाह दी गई और उसके बाद फिर हमें कहा गया कि आपका अब हम नॉर्मल मिज़ानिया शिफ्ट करके मुस्तकिल करें, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी 1 साल पहले दे दी। लेकिन उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं हुआ और हम लोग देखते ही रहे और आज 6 महीने हो गए, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। हमने मुज़फ़्फ़राबाद 2-3 दफ़ा एहतजाज किया लेकिन वहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई। और हम ज़ीर तालीम से हमारी मुलाकात कराई गई। ज़ीर तालीम ने कहा ये बच्चों का मसला है, ये बच्चे जाने हम जाने, ये आप लोगों का मसला नहीं है, ये जो भी होगा गवर्नमेंट का ज़िम्मेदार है, आप इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है। वो कहते हैं हम इस मसले को हल करेंगे, हम लगे हुए हैं। आखिर पे जब बहुत उन पर प्रेशर हुआ और उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें 15 अरब का फ़ंड नहीं दिया, जिसकी वजह से हम IT मुलाज़मीन को मुस्तकिल नहीं कर सकते। उसके बाद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को हुकूमत पाकिस्तान ने 5 अरब तालीम के लिए दिया कि ये तालीम में खर्च करें, लेकिन आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये रोडों पे टूटियों पे और अपने लोगों को ख़रीदने पर लगे हुए हैं, इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। इन मुलाज़मीन को फ़ारग किया जाता है। जिन बच्चों ने अब 9th में कंप्यूटर पढ़ी है, 10th में उनको कंप्यूटर आप बताएं कौन पढ़ाएगा? उनको कोई भी नहीं पढ़ा सकेगा, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। उसके साथ जो लैब्स हैं वो बंद होने की वजह से जंग लग के वो ख़त्म हो जाएंगी। इंसाफ दो, इंसाफ दो, IT मुलाज़िम को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, IT मुलाज़िम को इंसाफ दो। फारूक का जरिए काम न होगा, गैरत का नीलाम न होगा, फारूक का जरिए काम न होगा, गैरत का नीलाम न होगा। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक।